अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। मैं हूं जी इस वक्त तंजीर जो है ये मराकश का एक सिटी है। और जिस जगह पे मैं हूं खड़ा, ये बैक साइड पे आप ये देख सकते हैं ये क्या है। तो इस जगह की भी मैं आपको सैर करवाऊंगा और साथ साथ आपके कुछ इमिग्रेशन के सवालात आए हुए थे उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये किसी दोस्त ने कहा जी कि असाइलम पे हूँ और ये जो वर्क अलाउ की एप्लीकेशन है ये कब डाली जा सकती है। देखिए, जब आपका एप्लीकेशन पेंडिंग होती है और अगर वो कम से कम जो है उसमें 12 महीने का टाइम है, 1 ईयर तक अगर वो केस डिसाइड ना कर पाएँ तो फिर आप जो है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि जी कि हमें परमिशन टू वर्क जो है वो दिया जाए। सो द टाइम फ्रेम इज़ केस का उन्होंने फ़ैसला ना किया हो, एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग हो और 12 महीने हो गए हों, 1 ईयर, फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये इनका कासल भी आप कह लें, और ये जो है मॉस्क इनकी बनी है, मस्जिद है ये बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत ये बनी है। अच्छा जी, ये अंदर आने की ये टिकट है जी, ये और ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन है जी। ये लोकेशन के साथ साथ मैं आपके क्वेश्चन जो हैं इमिग्रेशन के उसका भी आंसर करूँगा। और ये पहले तो ये देखिए, अभी मैं उसके ऊपर भी जाऊँगा और वो भी दिखाऊँगा आपको। अच्छा, ये भाई साहब जिसका ये था देसी वाले जो हैं, इन्होंने कहा जी कि आपकी एक्सप्लेनेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं आप। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ये जो आपने तारीफ़ की है। और सेकंड ये है कि ये जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस का लिखा है कि जी कि क्या इसके बाद रिलेशनशिप जो है वो रिज्यूम किया जाए, या उसके बाद अगर आप वापस होते हैं तो फिर उसमें क्या इश्यूज़ आ जाते हैं या क्या। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर जब आप अपना केस को ओके करवा लेते हैं या ILR किसी को मिल जाता है या स्टेटस किसी भी तरह का मिल जाता है, कुछ टाइम का वीज़ा मिलता है या जैसे भी सिचुएशन हो, उसके बाद अगर कोई बंदा ये कहता है जी कि हम वापस दोबारा राब्ते में आ जाएं, हस्बैंड एंड वाइफ या कोई इस तरह की चीज़ें आ जाएं, तो वो लॉ ये कहता है, बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे गलती ये करते हैं कि वो खामोशी इख्तियार कर जाते हैं। वो कहते हैं जी कि बस ठीक है, ILR मिल गया, वापस साड़ी सुलह हो गई है, तो उनको क्या पता चलेगा, होम ऑफिस वालों को या किसी को क्या पता चलेगा। तो इसलिए मैटर यही है कि नॉर्मल हम हो जाएँ। सो ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। अगर उनके नॉलेज में ऐसा आ जाता है तो वो आपका जो वीज़ा है, एक तो उसको भी वो कैंसिल करेंगे, और साथ साथ ये है कि वो आप को कोई ना कोई पेनल्टी या कोई इस किस्म का एक्शन भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि जब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये है जी कि वापस होम ऑफिस से रब्ता करें, उनको वापस एक्सप्लेन करें कि जी कि हम रिलेशनशिप जो है हमारा अब दोबारा नॉर्मल हो गया है, और वो जो भी वीज़ा आपको दोबारा से इशू करें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उनको लाजमी इन्फॉर्म करें आप। इन्होंने अंदर ओल्डन डेज़ का रखा हुआ है, लैंप्स। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। बाहर से आपको ये बिल्डिंग दिखाई ना, ये पहले जो है ये ऐसी थी, तो अभी इन्होंने इसको, ये इसका डोर जहाँ से हम एंटर हुए हैं ये वो था, और ये अभी की कंडीशन और ये पहले का ये पास्ट। थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताते जाऊँ कि ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो जगह है, ये जिस वक्त मोरक्को और स्पेन की जब वॉर थी तो उस वक़्त यहाँ पे जो था, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको हिंदी ज़ुबान में कहते हैं रक्षा की थी, प्रोटेक्शन की थी। तो ये वो है, ये आप देखेंगे ना, ये 1937 और ये 50s। तो उसके बाद ये लास्ट के ये जो आ रहे हैं ये 92। सो
ये उन लोगों की पिक्चर्स हैं। सो जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर रहती है ना, इस तरह ये स्पेन और मोरक्को की भी इट खड़का लगा देंगे। अच्छा ये है जी सर्टिफिकेट, ये इनका, ये देखिए, ये है ये कासल जिसको कहेंगे, किला। और ये कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी हिस्ट्री। ये 1704 जो है, ठीक है जी, ये वहाँ से फिर उसके बाद ये इन्होंने वॉर की ये लगाई, और ये 1860, और उसके बाद ये इसी तरह ये चलता आ रहा है। ये मराकश जो है ये इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे पुराना जो है, ओल्डेस्ट इसको कहेंगे ना जी, वो आता है। इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। नीचे से ऊपर जाने के लिए ना यहाँ पे लिफ्ट तो है नहीं, ये इस तरह ये स्टेज जो है ना ये लगाई हुई है इन्होंने, ये सीढ़ियाँ जो हैं ये ऐसी बनी हैं। तो हमारे साथ दोस्त आए हुए थे साथ, वो सारे बुजुर्ग ने सारे नीचे बैठ गए वो सारे नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा जी तू तो हो या, हम बस थले बैठे हैं। ये सोफा ये नीचे से ऊपर, मैंने भी साथ चढ़ गया वैसे। अच्छा ये नीचे से आप मज़ीद ऊपर जाने के लिए ये लोहे की बनी है। अच्छा जी, ये सारे का सारा ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ऊपर, और मज़ीद ऊपर जाने के लिए ये और ऐसी है। वहाँ से हम आए थे, ये देखिए वो गेट जो मैंने बाहर से दिखाया। ऊपर की लोकेशन पहले मैं दिखाता हूँ आपको। कैसी जगह पे मैं खड़ा होकर इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा हूँ साथ साथ हैं। ये आज़ाद भाई का सवाल है, कह रहे हैं जी मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, यूके में विज़िट वीज़ा पे आया हूँ और असाइलम करना चाह रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये वाला जितना आप सीन देख रहे हैं ये आपके आज़ाद कश्मीर भी ऐसा ही है, ठीक है सर। वहाँ पे सिस्टम नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं है, करप्शन है, दैट्स वाई वो वहाँ पे कश्मीर जो है वो ऐसा रह गया। अदरवाइज़ कश्मीर में और इसमें कोई डिफरेंस तो है कोई नहीं, देखिए आप, ठीक है। चलिए लेकिन अब आपको सेकंड में बताता जाऊँ कि आपने कहा जी कि मैं यूके में ऑन विज़िट वीज़ा असाइलम करना चाह रहा हूँ। सो विजिटर का मतलब है कि आप विज़िट करें एंड देन लीव द कंट्री आफ्टर जो आपका टाइम होता है। सो असाइलम कोई कानून नहीं है कि जिसके ऊपर आप आके कहेंगे कि जी मैं विज़िट पे हूँ तो मैं असाइलम कर दूँ आगे। असाइलम के लिए आपके पास ग्राउंड्स होनी चाहिए कि आप क्यों असाइलम करना चाहते हैं, क्या रीज़न्स हैं। आपने जब विज़िट का वीज़ा लिया आपने उनको क्या कह के वीज़ा लिया, फिर उसके बाद क्या आपके पास एविडेंसेस हैं, क्या है सारी चीज़ें। अगर आप जेन्युइन आपका केस बनता है तो इसके लिए आप लीगल एडवाइस लीजिए। यहाँ पे नंबर एक तो मैं सिर्फ ऑब्वियसली आपको पता है ये इन्फॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, लेकिन असाइलम केस जो है इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस के जी आप कहेंगे कि मैं एप्लीकेशन फ़ाइल करूँ तो वो कहेंगे कि मैं कश्मीर से हूँ और इस वक्त वो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया पाकिस्तान की फ़ाइट है, दिस एंड डैट, और आपको वो ऑन द बेसिस ऑफ कश्मीरी जो है वो आपका असाइलम एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है, चूँकि अभी वो ज़माने नहीं रहे, चूँकि वॉर इंडिया पाकिस्तान या इश्यूज़ जो हैं वो तो 1948 से लगे हुए हैं। सो इसलिए जो है असाइलम जो है फ़िलहाल बहुत टफ है जी। जी नीचे से ऊपर जाना जो था जितना मुश्किल था, ऊपर से नीचे आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। वो अच्छा ही हुआ हमारे दोस्त आए हुए थे साथ तो वो बाहर ही बैठे रहे। मैं समझता हूँ अच्छा किया, ये मुझे भी डर लग रहा है ऊपर से नीचे उतरने में। और ये पुरानी लोहे की सीढ़ियाँ तंग सी, तो वो कह रहे हैं जी ये ट्रेडिशनल है तो हम इसको चेंज तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ये देखिए ये यहाँ पे हेड जो है वो भी लगने का डर होता है, और ये बहुत ज़्यादा जो है ये ख़तरनाक लग रही है। अच्छा जी, ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से उन्होंने सवाल किया था कि जी के जो बच्चे हैं उनका जो मतलब वो टीवी टेस्ट का शायद वो पूछना चाह रहे थे या किसका। देखिए स्पाउस
वीज़ा में एक तो फ़ीस जो होती है वो एक तो सभी की आपको पे करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं वो 18 से कम के ही होंगे, दैट्स वाई आप उनका साथ में अप्लाई करें। लेकिन जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनका टीबी टेस्ट नहीं होता। जो 12 से ऊपर के हैं उनका टीबी टेस्ट जो है वो करते हैं। और ये जो टीबी टेस्ट होता है ना, ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है उस दिन जो है वो मस्ट भी जो है वो वैलिड होना चाहिए। ये ईयू अपील के हवाले से पूछा है जी कि इस पे कितना टाइम जो है लग जाता है या क्या है। देखिए ये डिपेंड करता है केस टू केस जो है ये कि केस की सिचुएशन क्या थी। ऑब्वियसली जिस वक्त आपका वो रिफ्यूज़ल आई होगी उस वक्त उन्होंने कहा होगा कि नाउ यू हैव 3 चॉइसेस, या उन्होंने आपको कहा होगा कि यू कैन गो फॉर अ फ्रेश एप्लीकेशन, या उन्होंने आपको बोला होगा कि जी आप रिव्यू के ऊपर भी जा सकते हैं, एडमिन रिव्यू जिसको कहते हैं, या उन्होंने कहा होगा आप अपील पे जाएं। तो जो अपील होती है वो 28 वर्किंग डेज़ के अंदर आप अपील को फ़ाइल करते हैं। सो 28 दिन के अंदर आपने अपील तो फ़ाइल कर दी, लेकिन उसमें टाइम जो है वो लग जाता है। बहुत से केसेस में 8 महीने प्लस भी जो है वो केसेस पेंडिंग है, लोगों के केस का फ़ैसला नहीं हुआ। और बहुत से एवरेज टाइम अगर मैं कहूँगा सो दैट वुड बी अराउंड जो है 6 to 8 मंथ जो हैं वो आपके लग सकते हैं जी।